नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसका एक्सरसाइज 1.4 आनिक प्रश्नावली 1.4। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1.3 को किया था और उससे पहले वाले सारे इसी प्रकार के हम लोग करके पहले दिखाए थे। शुरू हम लोग इंट्रोडक्शन से किए थे, फिर 1 2 3 करके किए, उसके बाद हम लोग आज करेंगे 4। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग को क्या करना है, आज का जो हमारा ये एक्सरसाइज है उसमें हम लोग को क्या जानना है कि कौन सा दशमलव शांत है और कौन सा अशांत है, और इसको हमको जानना है बिना कोई लंबा भाग किए, बिना शॉर्ट तरीका में जानना है। और हमको सिर्फ इसमें आंसर निकालना है। इसमें सब्जेक्टिव आते हैं और ऑब्जेक्टिव आते हैं, 5 नंबर वाले सवाल इससे नहीं आते। तो इसमें हम लोग को दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, बस इतना ही बताना है। बड़ा ये एक्सरसाइज भी नहीं है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले इसके कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है और उसके बाद सिर्फ हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के चलते ही आप लोग को सही सवाल नहीं बनता। तो सबसे पहले चलिए उन छोटी छोटी इनकी बातों को हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए, अधिक कोई संख्या हमारे पास है, मान लीजिए यदि हमारे पास कोई एक संख्या है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख रहे हैं, और P को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, और Q को क्या बोलते हैं, हर। और यदि हम लोग हर का गुणनखंड करें, यहाँ क्या लिखेंगे, यदि हम लोग हर का गुणनखंड करते हैं तो यदि गुणनखंड करने पर 2 गुना 2 गुना 2 या फिर 2 पर पावर m के रूप में इसका गुणनखंड आए तो ये हमारा क्या होगा, शांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। उसके बाद यदि 5 पर 5 गुना 5 गुना 5 या फिर 5 के पावर m के रूप में हो तो भी हमारा इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत। यदि 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 या 2 पर पावर n गुना 2 5 पर पावर n के रूप में हो तो भी क्या होगा, हमारा शांत होगा। और इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे यदि 2 गुना कोई अन्य आ गया, अन्य संख्या, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। 5 के साथ भी कोई अन्य संख्या आ जाए, पांच गुना कोई अन्य संख्या आ जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। 2 और 5 के साथ भी यदि कोई संख्या आ जाए, यदि हमने क्या बोला, यदि हर का गुणनखंड 2 गुना 5 के या फिर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप में हो तो उसको हम लोग शांत बोलेंगे। लेकिन यदि 2 और 5 के अलावा भी कुछ उसमें आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो क्या 2 गुना 5 के रूप में हो और कोई अन्य संख्या आ जाए, बराबर क्या हो जाएगा, अशांत। और 2 और 5 ना हो, 2 और 5 ना हो और कुछ भी संख्या हो तो भी अशांत होगा। जैसे 3 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए, ये सब संख्या आ जाए तो तो ये था हमारा इसके कुछ कॉन्सेप्ट जिनको हमको जानना जरूरी था। उसके बाद हमारा जो प्रश्न है उसको हम लोग को सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका जो पहला सवाल दिया गया उसको, तो इसका जो पहला सवाल दिया गया उसमें क्या दिया गया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। आवर्ती, तो हम लोग को इसमें बिना लंबी विभाजन किए बिना बताना है कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। बिना लंबी विभाजन का मतलब कि हमको यहाँ पे भाग देख के देखना नहीं है कि 455 है
इसमें हम लोग भाग देंगे 64 से, उसके बाद देखेंगे कि हमारा ये शांत होगा क्या शांत। ये सब हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ हर का गुणनखंड करके ही पता करना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो चलिए हम लोग इसको पहला, हम इसमें हमारे कितने टोटल 10 दिए गए, उसमें से चलिए हम लोग तो इसका पहले को करते हैं। तो यहाँ रहा हमारा पहला, तो उसका पहला को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ दिया गया तो यहाँ लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। सबसे पहले हम लोग इसका हर का गुणनखंड करते हैं। क्या लिखते हैं, यदि हम लोग हर का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, हर का गुणनखंड करेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या देंगे, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हमारा 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या होगा 5 लगेगा सीधा। तो क्या हो जाएगा 625। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ 5 से देंगे तो क्या हो जाएगा 125। फिर हम लोग यहाँ 5 से देंगे तो 25। उसके बाद 5, यहाँ 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 से देंगे तो 1। तो हमारा क्या है इसका हर का गुणनखंड, तो ये रहा हमारा हर का गुणनखंड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक 2 3 4 5, 5 हमारा 5 बार है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 5। तो ये क्या 5 पर पावर m के रूप में है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि यह 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए इसका 10 प्रसार शांत होगा। बस हमको इतना ही लिखना है। तो ये था हमारा पहला। अब इसके दूसरे में दिया गया कितना 17/8। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या हर का गुणनखंड करेंगे क्या, हर का गुणनखंड करने पर। तो हम लोग का हर कितना दिया गया 8, तो 8 का गुणनखंड करेंगे 2 बार में हमारा क्या हो जाएगा 4, फिर 2 बार में 2, और फिर 2 से करें तो 1। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 8 बराबर 2 कितने बार है 3 बार। अब क्या करेंगे 2 कितने बार है 3 बार, तो 2 पर पावर हमारा क्या हो जाएगा जितने बार है यानी कि 3 बार। तो 8 बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 3। तो ये क्या है 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, लेकिन 2 के पावर m के रूप में है। क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका हर का गुणनखंड 2 के पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। और इसका चलिए तीसरा को देखते हैं हम लोग। तो तीसरा हमारा क्या दिया गया 455 हमारा हर है। क्या लिखेंगे, क्या हर का गुणनखंड करने पर। तो 455 का हम लोग करें तो कितना बार में लगेगा हमारा 5 बार में। तो क्या हो जाएगा ये 91। ये कितना हो जाएगा 7 बार में 13, उसके बाद 13 बार में 1। इसका हम लोग गुणनखंड क्या लिखेंगे 455 बराबर 5 गुना में 7 गुना में 13। तो ये क्या हम लोग को 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में दिख रहा है। यहाँ पे 2 और 5, यहाँ पर सिर्फ हमको 5 दिख रहा है, लेकिन 2 कहीं नहीं दिख रहा है। 5 भी सिर्फ होता तो चल जाता, लेकिन इसमें क्या है 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आ गया, n मतलब 7 और 13 आ गया। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्या होगा अशांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, चूंकि यह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में
नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये हो जाएगा अशांत। ये हमारा रहा चौथा। तो चौथा में क्या है, 15/1600, 15/1600। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 1600 का गुणनखंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, तो गुणन हमारा हर क्या है 1600, तो 1600 यहाँ लिखेंगे। अब गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, 2 बार में 800, फिर 2 बार में 400, फिर 2 बार में 200, 2 बार में 100, फिर 2 बार में 50, 2 बार में 25, और फिर 5 बार में 5, और फिर 5 बार में 1। तो हमारा क्या होगा इसका गुणनखंड, 1600 का बराबर 1 2 3 4 5 6। 2 कितने बार आया है, 6 बार। तो हो जाएगा 2 पर पावर 6 गुना में 5 हमारा कितने बार आया है, 2 बार। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पर 5 पर पावर 2। तो क्या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। क्यों, क्योंकि इसका जो हर का गुणनखंड है 2 पर पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए जब इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये था हमारा चौथा। चलिए इसके पांचवें को सॉल्व करते हैं। तो पांचवा हमारा कितना दिया गया, 29/343। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हर का गुणनखंड। तो 343 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर का गुणनखंड। तो लिखेंगे हर का, तो 343 का यदि हम लोग गुणनखंड करें तो एक कितना बार रहेगा, 7 बार में ये हो जाएगा 49, ये फिर 7 बार में ये हो जाएगा 7। तो जो हमारा इसका गुणनखंड आया वो कितना आया, 3 4 3 बराबर 7 गुना 7 गुना 7, यानी कि बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 3। क्यों, क्योंकि हमारा 7 जो है 3 बार आ रहा है। तो क्या हम उसमें लिखेंगे, इसका जो हमारा है हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, या फिर 2 या 5, कुछ हम लोग को यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा अशांत होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये था हमारा पांचवा। अब इसके छठे को करते हैं। तो छठा में हमारा आप देख सकते हैं कि 2 के पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में पहले से दिया गया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार
शांत होगा। तो ये हमारा कितना नंबर था, छठा। अब चलिए इसके सातवें को करते हैं। तो सातवां में आप देख सकते हैं कि ये 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, लेकिन इसके साथ कोई अन्य संख्या आ रहा है। तो हम लोग क्या बताते थे, कोई भी अन्य संख्या आ जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो अशांत हो जाएगा। तो इसको हम लोग सीधा वो लिख देते हैं क्या, अशांत। लेकिन आपको क्यों अशांत है नहीं है उसको सब लिख के जाना है। तो ये हो जाएगा हमारा अशांत। और ये क्या हो जाएगा, इसको यदि हम लोग करें तो ये हमारा ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 6 हो जाएगा। और 15 का क्या हो जाएगा हमारा, 3 गुना में 5। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2/5। तो इसका मतलब क्या है, इसका गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 के पावर m के रूप में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत। शांत हो जाएगा क्योंकि इसका हर का जो गुणनखंड है वो सिर्फ 5 है, तो ये शांत हो जाएगा। और 50 में इसका यदि हम लोग करें तो ये 7 गुना 5 हो जाएगा 35 बराबर 10 गुना में 5। ये 5 से 5 कट जाएगा बराबर हमारा 7/10। तो 10 का यदि हम लोग गुणनखंड करें तो 7/2 गुना 5 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब ये जो हमारा आखिरी दिया गया इसको हम लोग देखते हैं। तो 210 का यदि हम लोग गुणनखंड करें तो कितना बार में लगेगा, ये 2 बार में। तो ये क्या हो जाएगा 105। और ये कितना बार में लगेगा हमारा, 3 बार में। ये हो जाएगा हमारा 35। फिर ये कितना बार में लगेगा, 5 बार में। तो क्या हो जाएगा 7। तो फिर हमारा कितने बार में लगेगा, 7 बार में 1। तो ये जो 210 आया उसका हर का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो इसका मतलब क्या है ना, इसमें हम लोग को 5 दिख रहा है ना, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में दिख रहा है। इसमें हम लोग को अन्य संख्या आ गया, मतलब अदर जो इसमें संख्या है वो हम लोग को दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, चूंकि इसका हर का परिमेयकरण 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत। तो ये था इसका हमारा 10 सवाल। तो इसमें हम लोग को अब क्या करेंगे, इसका जो दूसरा दिया गया उस दूसरे को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका दूसरा हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। तो अब हमारा बारी है क्या, प्रश्नावली 1.4 के दूसरे सवाल को सॉल्व करने के। तो दूसरा में जो हमारा सवाल दिया गया उसमें क्या दिया गया, ऊपर दिए गए प्रश्नों में से उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर में जितने भी हमारे 10 सवाल दिए गए था उनमें से 10 में से जिसका भी दशमलव प्रसार शांत है उसका हम लोग को क्या लिखना है, दशमलव प्रसारों के रूप में लिखना है, उसको हम लोग को दशमलव के रूप में सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला, इसका हम लोग को क्या करना है, दशमलव प्रसारों के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक जान लेते हैं, जिसके चलते आपको ज्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। क्या कि यदि कोई संख्या कोई संख्या 2 के पावर m गुना 5 के पावर m यानी कि उनका पावर यदि बराबर हो और 2 गुना 5 में हो तो अब उसका दशमलव m संख्या के बाद आता है। अब बोलिएगा इसका मतलब क्या, यदि कोई संख्या 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में है तो उसका जो दशमलव होगा वो m संख्या के बाद आएगा। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यदि कोई 3 बटा में 2 के पर गुना में 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 है, तो ये हमारा जो होगा वो कितना क्या हो जाएगा कि इसका जो दशमलव होगा वो कितना, पावर हमारा कितना है, m का मान कितना है 2, यानी कि 2 संख्या के बाद आएगा। यानी एक संख्या 3 हो गया और एक 0, यानी कि 2 संख्या बाद इसमें दशमलव आएगा। यदि इसको आप सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर से भी तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो इतना ही आएगा। तो ये जो हमारा पहला है उसका क्या आया था, हमारा 2 के पावर 5। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर,
13 बटे में क्या है 2 पर हम लोग का क्या था 5 पर पावर 5, यानी कि इसमें यदि हम लोग गुना करते हैं 2 पर पावर 5 तो हमारा जो नीचे में तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5, यानी कि बराबर हमारा होगा 13 गुना में 32 बटे में ये हमारा क्या है 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13 गुना में 32 करेंगे, 13 गुना 26 6 बाकी 2 और 13 39 और 2 41 41 और हमारा क्या है m का मान कितना है 5, यानी कि 5 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो 1 2 3 4 और 5 तो हमारा यहाँ आएगा दशमलव। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 0.004116। इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसका दूसरा जो दिया गया वो दूसरा में क्या दिया गया हमारा 2 के 17 बटे में 8, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 17 बटा में 2 के पावर 3। इसमें हम लोग को क्या घट रहा है 2 के 5 के पावर 3, यहाँ गुना कर देंगे 5 के पावर 3 से, तो यहाँ भी गुना हो जाएगा 5 के पावर 3 से, यानी कि ये गुना हो जाएगा हमारा कितने बार में 117 गुना 125 और बटे में हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। यदि इसको हम लोग आगे करें तो क्या हो जाएगा 17 पचे 85 के 5 बाकी 8, 17 दूना 34 और 8 35 36 37 38 39 40 41 42 2 बाकी 4 और 17 का 17 और 4 21 और कितने के बाद हम लोग को दशमलव देना है कि यहाँ पे पावर हम लोग यानी कि m का मान जो है 3, तो 1 2 3 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2.125। तो ये था हमारा कितना दूसरा नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे इसका तीसरा हमारा क्या आया था अशांत, तो जिसका हम लोग का शांत है उसी का दशमलव प्रसार लिखना है, तो अशांत है। और क्या चौथा का हमारा क्या शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो हमारा कितना आया था 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 2। तो चौथा जो है वो कितना है 15 बटा में 1600, तो 15 को हम लोग लिखेंगे 15 अब बटा में 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर कितना है 2। तो क्या करेंगे इसमें 5 के पावर को 6 करेंगे तो हमारा कितना घट रहा है 4 घट रहा है, तो 5 के पावर 4 कर दें और यहाँ भी 5 के पावर 4 कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 5 के पावर 4 क्या हो जाएगा हमारा 625। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना 15 गुना में 625 और बटा में 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 6। अब इसको 125 से हम लोग 15 में गुना करेंगे, तो 15 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 75 के 5 बाकी 7, अब 15 गुना 2 30 और 7 37 के बाकी 3, अब 15 गुना 6 90 और 3 93। हम लोग को कितने संख्या के बाद दशमलव देना है, तो क्या है m का जो हमारा पावर है वो 6 यानी कि m हमारा 6, तो 6 संख्या बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ दशमलव हो जाएगा, यहाँ एक 0 लगा देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 0.00937 इसका दशमलव जो प्रसार होगा ये इतना होगा। उसके बाद हमारा जो छठा दिया गया वो कितना दिया 23 बटे में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो इसमें हम लोग का एक क्या घट रहा है 5 के पावर 1 घट रहा है, तो यहाँ ऊपर में भी गुना हो जाएगा 5 के पावर 1, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 23 गुना में 5 और बटा में हमारा हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना में 5 के पावर 3। तो हमारा जो पावर है आपस में बराबर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे अब 23 गुना में 5 करेंगे, तो 23 गुना 5 करेंगे तो 5 दिए 15 के 5 बाकी 1 और 5 गुना 10 और 1 11 यानी कि 115 और हमारा कितना है संख्या 3, पावर हमारा 3 कितना यहाँ पे कितना है 3, तो हमारा दशमलव कितने अंक के बाद होगा 3 अंक के बाद, तो 1 2 और 3, तो यहाँ दशमलव हमारा हो जाएगा 0। तो ये जो आएगा इसका हमारा दशमलव प्रसार आएगा। और हमारा किसका शांत था एक जो हमारा था 8वां शांत था, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे कटेगा तो 2 बटा में 5। तो इसमें हम लोग का क्या घट रहा है 2 के पावर 1 घट रहा है, क्यों क्योंकि 5 के पावर 1 है, तो 2 के पावर हम लोग यहाँ कर देंगे 1, तो यहाँ गुना हो जाएगा 2 के पावर 1 से, तो बराबर हो जाएगा हमारा 4
और बटा में हमारा क्या हो जाएगा 5 के पावर 1 गुना में 2 के पावर 1, तो बराबर हमारा कितना पावर 1, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव आएगा तो 0.4 दशमलव हो जाएगा। और इसका जो हमारा 9वां दिया गया उसका भी दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, हम लोग का 9वां का दशमलव प्रसार क्या है, शांत, और 10वां का अशांत। तो 9वां का क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो 9वां का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा हमारा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बटा में 10, और 1 अंक 1 शून्य नीचे में है तो क्या हो जाएगा 1 अंक के बाद हमारा दशमलव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो ये था हमारा दशमलव प्रसार। अभी कितना तक हो गया हमारा, दूसरा सवाल हो गया। अब इसका आखिरी जो दिया गया उसके तीसरे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो हमारा आखिरी सवाल दिया गया उसमें क्या दिया गया, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ये जो हमारा 3 दिया गया वो दशमलव प्रसार दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में बताइए कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय। हम लोग को इसकी स्थिति को चेक करके बताना है कि संख्या परिमेय होगा कि अपरिमेय या नहीं। यदि परिमेय है P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताइए। तो सबसे पहले इसके हम लोग पहले को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो हमारा दिया गया वो क्या दिया गया है, 43.1234567 ये हमारा क्या है, ये हमारा दशमलव प्रसार शांत है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यह तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यह P/Q के रूप में होगा। यदि इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा हमारा 43.123456789 कितने अंक के बाद जीरो दशमलव है 9 के बाद, तो हमारा नीचे में क्या हो जाएगा 9 0। अब 9 0 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा शांत। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि यह दशमलव प्रसार 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसका जो दूसरा दिया गया उसको देखते हैं हम लोग। ये हमारा दिया गया क्या, दशमलव प्रसार दिया गया, लेकिन क्या दिया अशांत है और अनावृत्ति में है। तो ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, इसलिए इसका गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा। उसके बाद इसका जो तीसरा दिया गया उसको देखते हैं हम लोग। तीसरा में क्या दिया गया है, ये जो हमारा ये बार दिया गया है, ये दशमलव प्रसार अनावृत्ति है, अशांत दशमलव प्रसार है अनावृत्ति में, लेकिन
इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत अनावृत्ति में है, लेकिन इसके ऊपर में यदि बार लगा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं क्या, चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसे चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसका यदि हम लोग हर का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ संख्या इसके नीचे आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, परंतु इसे इसका हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं होगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 यानी कि प्रश्नावली 1.4 जो कि हमारा आज पूरा समाप्त हो गया। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इससे अब हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2 यानी कि हमारा जो दूसरा चैप्टर दिया गया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग एक और नई वीडियो में, अब इसी तरह बने रहें।